देखो ना भैया, ये मुझे हर टाइम रोकता टोकता रहता है। कहता है ये नहीं पहनना, यहाँ नहीं जाना, इसके पास नहीं बैठना, हर चीज में रोक टोक लगाता है। और आपको तो पता है ना मुझे ये सब कुछ कितना पसंद है भैया। भैया आप चाहे कुछ भी कहो, पर इसके ये कपड़े कॉलेज जाने लायक नहीं है। खुशी, तू जा कॉलेज जा, मैं समझा दूंगा इसे। थैंक यू भैया। वाह यार, क्या माल जा रहा। अगर इसने और छोटे कपड़े पहने होते ना, मजा आ जाता। क्या बोला भी कुत्ते तूने? फिर से बोलने जरा तमीज में। बहन है ये मेरी, और इसके बारे में और शब्द गलत निकाला ना, यही जमीन में गाड़ दूंगा। अबे साले, तू खुद पिद्दा सा, मुझे क्या जमीन में गाड़ेगा? मैं तुझे गाड़ दूंगा। ज्यादा फालतू बोल लिया। अरे क्या झगड़ा चल रहा है थोड़े से? भैया दीदी और मैं खेत पे से आ रहे थे, तो ये दीदी के बारे में गलत बोल रहा था। आप ही बताओ, अगर दीदी को कोई गलत बोलेगा तो मैं सुन लूंगा। चलो अब यहाँ से जाओ, चलो तुम भी जाओ। लेकिन भैया आप इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? अरे मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से, घर जाके मिलो। और लाला, तुम भी हमारे ही गांव के हो, और तुम्हारे पिताजी की हम बहुत इज्जत करते हैं। थोड़ा कायदे में और तहजीब में रहो, समझे? वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। राघव, ये क्या? रास्ते में तू लड़ रहा था? तेरे साथ तेरी बड़ी बहन थी। तुझे सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हर चीज का हल झगड़ा नहीं होता। क्या हो गया भैया? आपको पता तो है वो कितना गुस्से वाला है। कोई बात नहीं, उसे मैं समझा दूंगी। आप अपना काम करो। अच्छा ठीक है, चल एक काम कर, जाके मेरे लिए एक कप चाय बना के लेके आओ। ठीक है। अब मैं ये खुशी को कैसे समझाऊं कि आज जो झगड़ा हुआ उसकी वजह वो खुद ही है। आज वो अच्छे कपड़े पहन कर निकलती तो ये बात ही नहीं होती। वो इतनी छोटी बच्ची तो है नहीं कि मैं उसे डांट के उसको कपड़े पहनने के लिए कह दूं। कुछ तो समझाना ही पड़ेगा। खुशी कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हूँ मतलब? कॉलेज जा रही हूँ। क्या तू इन कपड़ों में कॉलेज जा रही है? हाँ, मैं इन कपड़ों में कॉलेज जाऊंगी। और प्रॉब्लम क्या है इन कपड़ों में? और तू कुछ आजकल ज्यादा ही मुझे रोक टोक नहीं करने लग गया? हाँ, जब मुझे बड़े भैया कुछ नहीं कहते तो तू ज्यादा क्यों रोक टोक करता है? अरे क्या हुआ, सुबह सुबह कैसे घर सर पे उठा लिया? अब किस बात पर झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? देखो ना भैया, ये मुझे हर टाइम रोकता टोकता रहता है। कहता है ये नहीं पहनना, यहाँ नहीं जाना, इसके पास नहीं बैठना, हर चीज में रोक टोक लगाता है। और आपको तो पता है ना मुझे ये सब कुछ कितना पसंद है भैया। भैया आप चाहे कुछ भी कहो, पर इसके ये कपड़े कॉलेज जाने लायक नहीं है। खुशी, तू जा कॉलेज जा, मैं समझा दूंगा इसे। थैंक यू भैया। भैया आपने ना इसे ज्यादा छूट दे रखी है। देख ले, एक दिन यही छूट हम पे भारी पड़ेगी। राघव, वो हमारी बहन है, तू इस तरह से उसे डांटा मत किया कर। माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैंने तुम दोनों को बड़े नाजों से पाला है। लेकिन भैया मुझे ये अच्छा नहीं लगता, कोई मेरी बहन के बारे में गलत बोले, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही कह रहा है तू, लेकिन हमें उसे बहुत प्यार से समझाना होगा। इस तरह डांट कर हम उसे समझा नहीं सकते, समझा तू? लेकिन भैया मैं मानता हूँ हमारी बहन शहर में रह के पढ़ी है, पर ये गाँव है, शहर नहीं है। यहाँ के अलग तौर तरीके होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसके अनुसार चलना चाहिए ना। ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि गांव के अपने तौर तरीके होते हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं। समझाता हूँ मैं उसे, सही समय आने दे। भैया तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो बैठे बैठे सही समय का इंतजार करते रहो बस। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे राघव,
अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो इन दोनों भाई बहनों में दरार आ जाएगी। कितना झगड़ा करते हैं, दिन प्रतिदिन इनके झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अब मुझे ही जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। क्या करूं, कैसे समझाऊं मैं इन्हें? सोचते हैं कुछ। अच्छा, तो गुस्सा है तुम मुझसे अभी तक? बात नहीं करनी क्या? क्यों करूं मैं तुझसे बात? तू मेरा कहना मानती है? ओफो, तू तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जावा है। हट। चल मैं तेरे लिए मैगी बना के लेके आती हूँ। अरे बहुत कुछ ना कुछ खाती रहती है, भुक्कड़ गई की। भुक्कड़ की तुझे एक बात बताऊं? पता है क्या हुआ आज? आज मेरी क्लासमेट का टिफिन रखा हुआ था मेरे सामने। मैंने उसका पूरा टिफिन खा लिया और उसके टिफिन में चिप्स रख दी। और पता क्या हुआ? उसने बेचारी ने पूरा दिन आज चिप्स खा के गुजारा। पागल कहीं की। अरे भैया, आप कब आए? और आप वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आ जाओ ना। अरे अभी तो आया मैं, जब तुम हंस खेल रहे थे। तुम दोनों भाई बहन हंसते खेलते बात करते कितने अच्छे लगते हो। ऐसे ही रहा करो प्यार से। भैया आप ये केले किसके लिए लाए हो? इस भुक्कड़ के लिए? देखो ना भैया, ये मुझे क्या क्या बोलता रहता है। अरे बस करो तुम दोनों, फिर शुरू हो गए। ये ले खुशी। खुशी, इस पन्नी में से एक केला निकाल। पर क्यों भैया? अरे निकाल दो। ये तो टूट ही नहीं रहा। इसको छील। पूरा सही से छील। पर आप ये सब क्यों करा रहे हैं? लो। अब एक काम कर, ये सारे केले इसी तरह छील कर रख दे, बाद में खाएंगे। भैया ये आप क्या कह रहे हो? ऐसे तो ये सारे केले खराब हो जाएंगे और फिर मक्खी भी बैठेगी, खाने लायक थोड़ी रहेंगे। अच्छा, तुझे ये तो पता ही है कि केला छीलकर बाहर रखने से इस पर मक्खियाँ बैठ जाएंगी, ये खराब हो जाएंगे, खाने लायक भी नहीं रहेंगे। लेकिन तुझे ये तो पता है कि तू हमारे घर की इज्जत है, इज्जत ढकी रहे उसी में अच्छा है, नहीं तो बाहर मक्खियाँ बैठ ही जाएंगी। भैया आप ये खुशी से क्या बोल रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राघव, मैं समझाता हूँ। खुशी, तुम्हें याद है अभी कुछ दिन पहले राघव का झगड़ा हुआ था तुम्हारी वजह से? उसकी वजह तुम ही थी, राघव का अपना गुस्सा नहीं। रास्ता चलते अगर उसकी बहन उसके साथ जा रही है और कोई उसकी बहन को कुछ कहे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। हर भाई को गुस्सा आएगा। उसी तरह राघव को भी गुस्सा आया था, उसकी वजह तुम थी। और राघव कभी गलत था ही नहीं, गलती तुम्हारी थी। तुम इस तरह के छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलोगी तो लोग तो ताकाझाकी करेंगे ही, उल्टा सीधा बोलेंगे ही, उसमें हम नहीं रोक सकते। हालांकि तुम हॉस्टल में पड़ी बली हो, शहर में रही हो, लेकिन ये शहर नहीं है, ये गांव है। गांव के अपने तौर तरीके होते हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, बनाकर रहना ही पड़ता है। भैया मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हो। आप मुझे ये समझाना चाहते हो ना कि शरीर की सुंदरता शरीर को दिखाने में नहीं, शरीर को ढक के रखने में है। और भैया सॉरी, मैंने जो गलती करी है उसके लिए। और छोटे तुझे भी सॉरी। अच्छा, अब तू समझ गई ना कि मैं तुझे क्या समझाना चाह रहा था? ये हुई ना बात। चल अब जल्दी से जा और अच्छे से कपड़े पहन के आ, हम लोग बाहर खाना खाने चलेंगे। ठीक है भैया। चलो। देखा, मैंने कहा था ना तुझसे कि सही समय आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा और वो समझ भी जाएगी।
इस तरह डांटने से काम नहीं चलता।